हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ प्रीति। तो दोस्तों, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ कल? मैं क्या देखी हूँ? बहुत मुश्किल से बची हूँ दोस्तों मैं कल, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मैं जा रही थी स्कूटी से, वो भी अकेले, ठीक ना, एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ एक तो बारिश हो रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, हवा भी चल रही थी, और ऊपर से बारिश होने की वजह से सभी जो रास्ते हैं वो गीले हो गए थे, ठीक ना। तो क्या हुआ, मस्त आराम से मैं जा रही थी, ठीक है। उसके बाद देख रही हूँ कि थोड़ा सा आगे में बाइक वाले लोग गिरे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट मेरे गाड़ी के सामने, ठीक है, जस्ट मेरे गाड़ी के सामने एक स्कूटी में दो लड़कियां गिर गई। उनको बचाने के लिए मैं अपना स्कूटी का जो रफ्तार है वो कम करते करते गई, तो मेरा भी स्कूटी का जो चक्का है ना वो स्लिप कर रहा था, ठीक है। और जो गिरे थे लड़कियां, उसके जस्ट थोड़े से ही दूरी में मेरा स्कूटी रुका है। सोच लीजिए, थोड़ी सी दूरी में। अगर बाई चांस मेरा स्कूटी नहीं रुक पाता ना, तो मेरा स्कूटी उस लड़की पे चढ़ जाता, समझ रहे हो। उसके बाद मैं डर गई, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है कि जो मतलब सामने में ही मैं ऐसे लोगों को मैं गिरते हुए देखी हूँ, इसलिए मैं डर गई थी। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम था, जाना तो पड़ेगा ही कॉलेज। तो मैं गई, आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, थोड़ा सा दूरी में आगे गई ना, तो वहाँ पे जो चौक है, ठीक है, चौक का जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान गिर गए स्कूटी से। और उनको मतलब लगी थी, उनको बहुत ज़ोर से लगी थी, और जस्ट उनके मतलब थोड़े से ही जस्ट उनके बगल में ही हाईवे था, ठीक है। तो हाईवे रोड पे मतलब क्या वो मतलब वो गिरे हुए थे, तो पूरा मतलब रास्ता मतलब रुका हुआ था, ठीक है, मतलब जितना गाड़ी है सब रुका हुआ था। तो क्या हुआ पता है, मतलब रोकने के लिए भी तो ब्रेक करना पड़ता है ना। तो एक कार आगे है, एक कार पीछे, बीच में स्कूटी वाली गिरी हुई है, बताइए। और इतना भी कार में बैठे लोगों का इतना भी मतलब क्या बताऊँ, इतना भी नहीं रहता ना, इंसानियत नहीं होती कि वो निकल के किसी लड़की को उठा सके या जो गिरा है उसको उठा सके। इतना भी नहीं रहता है दोस्तों, सही में मैं सही बोल रही हूँ। उसके बाद थोड़े आगे गई हाईवे पे, तो मैं इतनी डरी हुई थी दोस्तों, मैं इतना अच्छा चलाती हूँ लेकिन फिर भी इतना स्लो मैं गई हूँ, सही में फर्स्ट टाइम था जिसमें मैं एकदम स्लो गई हूँ। ऊपर से ऐसे गई हूँ ना कि मतलब क्या ही बताओ, कोई देख के भी हंस देगा कि ऐसे जा रही थी चला के। लेकिन जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, भले आप लेट से पहुँचो लेकिन सही सलामत पहुँचो, ठीक है, क्योंकि हमारे भी माँ बाप हैं, हमें प्यार करते हैं, है ना, हमारे बिना वो भी नहीं रह पाएंगे। तो उनके लिए खुद को सेफ रखना ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हाईवे पे ऊपर चढ़ी, ठीक है, तो साइड में जस्ट साइड में दो लोग गिरे हुए थे, और एकदम ही ज़्यादा एज के नहीं थे, मीडियम एज के थे, ठीक है, वो गिरे हुए थे। तो स्कूटी मेरा एकदम स्लो था, क्योंकि मैं एकदम धीरे धीरे चला रही थी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था ना कि कहीं मैं ना गिर जाऊँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैं गिरते हुए देख रही थी, तो मैं डरी हुई थी पूरी तरीके से। और ऊपर से दोस्तों मेरा एग्ज़ाम भी था ना, तो बगल में लड़के लोग गिर गए, ठीक ना। फिर एक तो ऐसे ही स्पीड में नहीं थी मैं, बहुत ही कम पे थी, इतना कम पे थी कि रुका जा सकता था। लेकिन हाईवे जो रहता है वो ऐसे ढलान पे रहता है ना, अगर आप इधर से चढ़ के इधर आ रहे हो, है ना, तो हाईवे का जो रास्ता है थोड़ा ढलान था, तो उस वजह से गाड़ी का जो स्पीड था वो थोड़ा सा तो ज़्यादा हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि वो ढलान पे आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को पता था कि अगर मैं ब्रेक करूँगी तो मेरा भी स्कूटी स्लिप हो जाएगा। तो जो गिरे हुए थे वो उठे, ठीक है, और ऐसे उठे कि मेरे जस्ट गाड़ी के सामने में ही खड़े हुए थे। फिर मैं उनको चिल्लाई हटो हटो करके फिर उसके बाद वो साइड हुई। उसके बाद फिर थोड़ा आगे गई, तो पीछे से बाइक वाला एक आ रहा था लड़का, ठीक है।
तो अब उसको समझना चाहिए, थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, है ना। तो इतना तेज़ रफ्तार से चला रहा था, मतलब चला रहा था ना, तो मेरे बगल से ऐसे लेड़ करते हैं ना, ऐसे ही हिलते रहते हैं, ऐसे 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 वैसे हिलते हिलते आ रहा था। ये तो अच्छा है कि वो गिरा नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी। मुझे कॉलेज जाने में जो आधा घंटा लगता है वो 1 घंटा लग गया दोस्तों। पर जान से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। तो आराम से मैं गई। एक तो बारिश हो रही थी, मैं एकदम से भीग रही थी पानी में। फिर मैं कॉलेज पहुंची और इतनी मैं डरी हुई थी, इतनी मैं डरी हुई थी कि जो भी मैंने पढ़ाई किया हुआ था, जो भी मेरे दिमाग के इधर उधर कहीं भी नहीं आ रहे थे, कहीं भी नहीं आ रहे थे दोस्तों। मैं परेशान हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को ढूंढी, क्योंकि ये हमारी बात हुई थी कि हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, ठीक ना। तो वो आ गई थी। फिर उसको ढूंढी, मैं कॉल की, बोली कि कहाँ है। तो वो बोली कि हम अपने ही रूम पे हैं, जो हमारा क्लासरूम है वही है, आ जाओ। फिर मैं गई और मैं जो डरी हुई थी, देख रही हूँ तो सब पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है, और मैं इतनी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। तब दोस्तों वही दोस्ती मेरा सहारा बनी, समझाई मुझे कि ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा मत डर, मत सोच। तब जाके दोस्तों मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैं इतनी डरी हुई थी, मेरे आँख से आंसू तक निकल गया था, पता है। क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने लोगों को इस तरीके से गिरते हुए देखा है, इसलिए। तो दोस्तों आप भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो कृपया करके सुरक्षित ही रहे, ठीक है, सही से चलाएं। क्योंकि माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको छोटे से बड़े किए रहते हैं, ठीक है। भले कितना भी गुस्सा करें, वो कितना भी गुस्सा करें, कितना भी आपको रोक टोक लगाए, कितना भी आपको मारे पीटे, जो भी करें, लेकिन माँ बाप है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, मतलब वो आपसे प्यार करते ही हैं। अपने लिए ना सोचिए, कम से कम अपने फैमिली के लिए तो सोचिए कि वो लोग कैसे रहेंगे आपके बिना। इसलिए हेलमेट लगाइए, स्लो चलाइए और सेफ रहिए। ओके, बाय बाय दोस्तों। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूँ प्रीति। तो दोस्तों आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ कल, मैं क्या देखी हूँ। बहुत मुश्किल से बची हूँ दोस्तों मैं कल, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो मैं जा रही थी स्कूटी से, वो भी अकेले, ठीक ना, एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ एक तो बारिश हो रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, हवा भी चल रही थी, और ऊपर से बारिश होने की वजह से सभी जो रास्ते हैं वो गीले हो गए थे, ठीक ना। तो क्या हुआ, मस्त आराम से मैं जा रही थी, ठीक है। उसके बाद देख रही हूँ कि थोड़ा सा आगे में बाइक वाले लोग गिरे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट मेरे गाड़ी के सामने, ठीक है, जस्ट मेरे गाड़ी के सामने एक स्कूटी में 2 लड़कियां गिर गई। उनको बचाने के लिए मैं अपना स्कूटी का जो रफ्तार है वो कम करते करते गई, तो मेरा भी स्कूटी का जो चक्का है ना वो स्लिप कर रहा था, ठीक है। और जो गिरे थे लड़कियां, उसके जस्ट थोड़े से ही दूरी में मेरा स्कूटी रुका है। सोच लीजिए, थोड़ी सी दूरी में। अगर बाई चांस मेरा स्कूटी नहीं रुक पाता ना, तो मेरा स्कूटी उस लड़की पे चढ़ जाता, समझ रहे हो। उसके बाद मैं डर गई, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है कि जो मतलब सामने में ही मैं ऐसे लोगों को मैं गिरते हुए देखी हूँ, इसलिए मैं डर गई थी। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम था, जाना तो पड़ेगा ही कॉलेज। तो मैं गई, आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी, थोड़ा सा दूरी में आगे गई ना, तो वहाँ पे जो चौक है, ठीक है, चौक का जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान गिर गए स्कूटी से, और उनको मतलब लगी थी, उनको बहुत ज़ोर से लगी थी, और जस्ट उनके मतलब थोड़े से ही
और ऊपर से दोस्तों मेरा एग्ज़ाम भी था ना, तो बगल में लड़के लोग गिर गए, ठीक ना। फिर एक तो ऐसे ही स्पीड में नहीं थी मैं, बहुत ही कम पे थी, इतना कम पे थी कि रुका जा सकता था। लेकिन हाईवे जो रहता है वो ऐसे ढलान पे रहता है ना, अगर आप इधर से चढ़ के इधर आ रहे हो, है ना, तो हाईवे का जो रास्ता है थोड़ा ढलान था, तो उस वजह से गाड़ी का जो स्पीड था वो थोड़ा सा तो ज़्यादा हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि वो ढलान पे आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को पता था कि अगर मैं ब्रेक करूँगी तो मेरा भी स्कूटी स्लिप हो जाएगा। तो जो गिरे हुए थे वो उठे, ठीक है, और ऐसे उठे कि मेरे जस्ट गाड़ी के सामने में ही खड़े हुए थे। फिर मैं उनको चिल्लाई हटो हटो करके फिर उसके बाद वो साइड हुई। उसके बाद फिर थोड़ा आगे गई तो पीछे से बाइक वाला एक आ रहा था लड़का, ठीक है। तो अब उसको समझना चाहिए, थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, है ना। तो इतना तेज़ रफ्तार से चला रहा था, मतलब चला रहा था ना, तो मेरे बगल से ऐसे लेड़ करते हैं ना, ऐसे ही हिलते रहते हैं, ऐसे वैसे हिलते हिलते आ रहा था। ये तो अच्छा है कि वो गिरा नहीं, ठीक है दोस्तों। मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी। मुझे कॉलेज जाने में जो आधा घंटा लगता है वो 1 घंटा लग गया दोस्तों। पर जान से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। तो आराम से मैं गई। एक तो बारिश हो रही थी, मैं एकदम से भीग रही थी पानी में। फिर मैं कॉलेज पहुंची और इतनी मैं डरी हुई थी, इतनी मैं डरी हुई थी कि जो भी मैंने पढ़ाई किया हुआ था, जो भी मेरे दिमाग के इधर उधर कहीं भी नहीं आ रहे थे, कहीं भी नहीं आ रहे थे दोस्तों। मैं परेशान हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढी, क्योंकि ये हमारी बात हुई थी कि हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, ठीक ना। तो वो आ गई थी। फिर उसको ढूंढी, मैं कॉल की, बोली कि कहाँ है। तो वो बोली कि हम अपने ही रूम पे हैं, जो हमारा क्लासरूम है वही है, आ जाओ। फिर मैं गई और मैं जो डरी हुई थी, देख रही हूँ तो सब पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है, और मैं इतनी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। तब दोस्तों वही दोस्ती मेरा सहारा बनी, समझाई मुझे कि ज़्यादा मत सोच, ज़्यादा मत डर, मत सोच। तब जाके दोस्तों मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैं इतनी डरी हुई थी, मेरे आँख से आंसू तक निकल गया था, पता है, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने लोगों को इस तरीके से गिरते हुए देखा है, इसलिए। तो दोस्तों आप भी अगर गाड़ी चलाते हैं तो कृपया करके सुरक्षित ही रहे, ठीक है, सही से चलाएं, क्योंकि माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको छोटे से बड़े किए रहते हैं, ठीक है। भले कितना भी गुस्सा करें, वो कितना भी गुस्सा करें, कितना भी आपको रोक टोक लगाए, कितना भी आपको मारे पीटे, जो भी करें, लेकिन माँ बाप है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, मतलब वो आपसे प्यार करते ही हैं। अपने लिए ना सोचिए, कम से कम अपने फैमिली के लिए तो सोचिए कि वो लोग कैसे रहेंगे आपके बिना। इसलिए हेलमेट लगाइए, स्लो चलाइए और सेफ रहिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।